everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, फॉर योर पर्सनल लाइफ, फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है, फॉर कोई भी इंसिडेंट्स हो सकते हैं। सो जून मंथ, ठीक है, सो जून मंथ 2023 में आपके लिए क्या रखा है, क्या आपके लिए आने वाला है, ठीक है। ऑफ कोर्स हम देखेंगे, ऑफ कोर्स ये आपकी पर्सनल लाइफ, जैसे मैंने आपको कहा, आपकी निजी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ हो सकता है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, या मैरिज, लव, रोमांस, रिलेशनशिप, करियर, एवरीथिंग वी विल डिस्कस, ठीक है। आज मैंने बहुत सारे डेक्स को, ठीक है, यूटिलाइज किया है, तो एक साथ ऑलरेडी मैंने रख दिया है प्री शफल कार्ड्स एंड देयर आर टू ग्रुप्स, दो ग्रुप है। आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं या पिक्चर के हिसाब से। सो अगर आप पिक्चर के हिसाब से करना चाहते हैं, सो दिस इज़ फॉर ग्रुप नंबर ए एंड दिस इज़ फॉर ग्रुप नंबर बी। सो ग्रुप ए, ग्रुप बी। अगर आपको पिक्चर के हिसाब से नहीं करना है, सो देयर इज़ वन मोर ऑप्शन, आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कर सकते हैं। सो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 1st, 2nd, 6th, 7th, 9th, 12th, 14, 15, 19, 20, 24, 25, 26, 30th एंड 31st, तो आप आते हो ग्रुप ए में। और अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 3, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 21st, 22nd, 23rd, 27, 28 एंड 29, तो आप आते हो ग्रुप नंबर बी में। दिस इज नॉट अ टाइमलेस रीडिंग, बट दिस इज रीडिंग विच इज वैलिड फॉर जून 2023। So it's not also collective reading भी नहीं है, टाइमलेस नहीं है, बट येस मैंने यहाँ पे दो ग्रुप इसलिए किया है ताकि आप आसानी से क्लियरली समझ में आ जाए। ओके, तीसरा है कि दिस इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन, ठीक है, इट मे और मे नॉट रेजोनेट, सो टेक इट वट एवर इट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @Sudakshana1369। फॉर डेली रील्स प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। यूट्यूब स्टोरीज़ में मैं एंजल नंबर्स के बारे में देती हूँ, तो प्लीज़ वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलो, जून महीना किस तरह से रहेगा आपकी ज़िंदगी में, मैं आशा रखती हूँ बहुत ही खूबसूरत सा रहे और आपकी जीत हो। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप ए से और फिर हम पहुंचेंगे ग्रुप बी पर। कमेंट सेक्शन पे क्लेम करें इस तरह से कि आई डिज़र्व द बेस्ट एंड आई एम गेटिंग वट एवर आई डिज़ायर, ठीक है, उस तरह से आप क्लेम कर सकते हैं। सो हाय हेलो ग्रुप नंबर ए। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 1st, 2nd, 6th, 7th, 9th, 12th, 14, 15, 19, 20, 24, 25, 26, 30th एंड 31st, तो आप आते हो ग्रुप नंबर ए पे। तो चलो देख लेते हैं विद द प्री शफल कार्ड्स। बहुत सारे कार्ड्स हैं यहाँ पे। सो वी डू हैव हनुमान जी यहाँ पे है, यहाँ पे है पेज ऑफ कप्स, ओके, जो आपने सिलेक्ट किया। ओके, वी डू हैव द एस ऑफ माइकल, दैट इज द एस ऑफ स्वर्ड्स। यहाँ पे है किंग ऑफ गैब्रियल, दैट इज द किंग ऑफ वैंड्स। यहाँ पे है हमारे पास मेडिसिन मदर, ओके। यहाँ पे है नॉट द राइट टाइम, यहाँ पे है यस, यहाँ पे है हमारे पास डिविनेशन, यहाँ पे है हमारे पास लाइक अ बबल, ओके। आई डू हैव 3 कार्ड्स, इट्स अ क्वीन ऑफ वैंड्स। यहाँ पे है किंग ऑफ गैब्रियल, दैट इज किंग ऑफ वैंड्स, और बहुत ज़्यादा लवली है क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके। यहाँ पे है हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, ओके। एंड यहाँ पे है हमारे पास 7 ऑफ chalices, दिस इज लाइक द 7 ऑफ कप्स, ठीक है। आई होप यू कैन सी द कार्ड्स प्रॉपरली। सो इस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है बिल्कुल कि थोड़ा सा साइंस बता देते हैं, ऐसे भी सारे साइंस के लिए है, फिर भी मैं बता देती हूँ। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, कुंभ, मिथुन और तुला राशि यहाँ है। यहाँ पे है हमारे पास एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, तो सारे साइंस ही है ना। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इंपॉर्टेंट नंबर्स में से है 4,
आपको 11 दिख सकता है, 7 777, 7 16 25 कैन बी इम्पोर्टेंट। ओके, जुलाई ऑफ कोर्स नेक्स्ट महीना भी काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड यस, एंड 45 नंबर इज़ इम्पोर्टेंट। ऑलराइट, सो बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद आपके लिए ना, क्या है ना, आप पेशेंस का लेवल हो सकता है कि एक पेशेंस लेवल आपका टेस्टिंग हो। आप इसको एक पॉजिटिव तौर से लीजिएगा। आपकी धैर्य जो है, हो सकता है कि कुछ ऐसे सिचुएशंस हो कि आपको वो चीज़ चाहिए, यू आर वेरी मच स्टबर्न, लाइक नहीं, मुझे उसी समय पे कंप्लीट करना है, मुझे उसी समय पे वो चीज़ चाहिए। बट आई डू थिंक सो कि कुछ लोगों के लिए मे बी वो समय राइट नहीं है, इसलिए आपको नहीं मिल रहा है। या ऐसा हो सकता है आने वाले समय में वो चीज़ आपको डेफिनेटली मिलेगा, बट अभी जो आप सोच रहे हो, अभी राइट नाउ, हो सकता है कि वो नहीं राइट टाइम है, इसलिए आपको नहीं मिल रहा है। बट येस, वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगा, चाहे आपकी ये ख्वाहिश हो, ख्वाब हो, किसी भी तरह से हो। ठीक है, यू आर गेटिंग इट। कैन यू सी दैट दिस पर्सन, ये हाथ ऐसे कर रहे हैं एंड यू कैन से दैट एक पिजियन है यहाँ पे। ठीक है, तो एक वार्ता, एक मैसेज, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन आपके तरफ आ रहा है। विद द एस ऑफ माइकल, आई डू थिंक सो कि आप किसी के साथ भी बात करेंगे इन द नेक्स्ट मंथ, दैट इज जून मंथ। सो आप उनके साथ क्लियरली बात करेंगे, कोई भी अड़चन नहीं आएगा एंड उनके साथ आपका बात इतना क्लियर होगा कि सामने वाले को भी समझ में आ जाएगा कि आप उनसे क्या चाहते हैं, और वो आपको पूरी तरह से वाकिफ करवा देंगे कि देखो हमारा रिक्वायरमेंट्स इतना है, आपका क्या है। सपोज आप कोई इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड लाइक दैट आपके अंदर है काबिलियत, आपके अंदर है कैपेसिटी, बट आपकी शायद सैलरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, बट वो उतना ही प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो जितना प्रोवाइड कर सकते हैं वो आपको बता देंगे। ठीक है, क्लाइंट्स की अगर रिक्वायरमेंट्स, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, क्लाइंट्स वट एवर बी इट इज, राइट, सो क्लाइंट्स, कस्टमर्स जो भी है, वो आपको अपना जो है पूरी तरह से क्लियर कर देंगे। आपको भी उनको अपने तरफ से क्लियर कर देना चाहिए कि देखिए आपकी रिक्वायरमेंट इतना है और हम इतना ही आपको दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। आई डू फाइंड अ स्ट्रॉन्ग मैसेज कमिंग टूवर्ड्स यू फ्रॉम योर लवर। ऐसा हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्वीट रोमांटिक रिलेशनशिप की शुरुआत हो। एक नई रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है, एक नया रिश्ता, एक नया संबंध। ठीक है, जैसे आपने सोचा था बिल्कुल वैसे ही कुछ होने वाला है। आपने सोचा था एक इंसान ऐसे मेरी ज़िंदगी में आएंगे। देखो, दिस इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन, मैं आपको बोल रही हूँ। ठीक है, फिर भी बहुत हद तक रेजोनेट कर ही सकता है वो। आपके पास उस तरह से था ना, आप थोड़ा सा कंफ्यूज थे कि किस इंसान को आप अपनी ज़िंदगी में एंट्री करने दोगे, उसके अंदर क्या ये क्वालिटीज़ रहना ज़रूरी है, उसके अंदर क्या वो क्वालिटीज़ रहना ज़रूरी है, आप किस तरह के लोग चाहते हो पार्टनर, वो आप काफ़ी कंफ्यूज है। बट मुझे दिख रहा है यहाँ पे आप क्लियर कट, ठीक है, आपके अंदर वो जो चीज़ है नेक्स्ट मंथ, दैट इज़ जून मंथ में ना, आप क्लियरली समझ जाएंगे कि नहीं मुझे यही चाहिए, आई एम वेरी स्पेसिफिक नाउ। ठीक है, और उसी तरह से मुझे ऐसे पार्टनर की तलाश है जो मेरा ये तक फुलफिल कर सकते हैं। मतलब आप बहुत सारे क्वालिटीज़ ढूंढ रहे थे और आपको उसी के हिसाब से नहीं मिल रहा था, बिकॉज यू हैव दैट स्टैंडर्ड। बट आई डू थिंक सो दैट एवरीथिंग विल कम एट अ पॉइंट कि जहाँ पे आप समझ जाओगे कि यस यही चाहिए, पर्टिकुलर क्वालिटी चाहिए, वरना मुझे नहीं चाहिए। नाउ विद द किंग ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स, आई टोल्ड यू, चाहे आप शादीशुदा है, चाहे आप अनमैरिड है, सेपरेटेड है, डिवोर्स्ड है, वट एवर बी इट इज़, देयर कैन बी सर्टन कनेक्शंस। कुछ ऐसे कनेक्शन ज़रूर होंगे जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों की जैसे सिमिलर एनर्जीज, दोनों ही जैसे क्विट नहीं करने वाले इंसान, दोनों ही जैसे ऐसे इंसान हैं जो काफ़ी अपराइट है, सिंसियर होंगे आप दोनों ही, एंड एक दूसरे की जो रिक्वायरमेंट्स है, एक दूसरे की जो चाहत है, ज़रूरत है, वो आप लोग मिटाओगे ऑफ कोर्स। एंड दोनों मिलके जैसे मुझे दिख रहा है, अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा है, सो विल एंजॉय अ वेरी कोजी टाइम विथ योर पर्सन
बहुत इंटीमेट टाइम आप स्पेंड करने वाले हो। कुछ ऐसी जगह पे हिल स्टेशंस पे जा सकते हैं या ओशन के सामने नज़दीक हो सकता है, ठीक है, वहाँ पे जाके आपने कोई कॉटेज बुक कर दिया, या डेजर्ट सफारीज हो सकता है, बट मुझे नहीं दिख रहा है। मुझे दिख रहा है, हो सकता है इट कैन बी लाइक दैट, बट आई डोंट थिंक सो। मतलब आप दोनों ही ना एक दूसरे में खो जाओगे, इस तरह से मुझे दिख रहा है। और दोनों का सिमिलर एनर्जीज और वाइब्रेशन के वजह से, और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करेंगे, मानेंगे भी, आप उनकी बात मानेंगे और वो आपका बात मानेंगे। सो देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पावर ओवर हियर। आई डिफाइन कि कुछ लोग डेट्स में जाएंगे और डेट्स में ना इतना एंजॉय करेंगे। इट कैन बी ब्लाइंड डेट्स और इट कैन बी सीरियस डेट्स, बट वट एवर भी इट इज़, आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। एंड आफ्टर द डिनर हो सकता है कि आप उनको बताएं अपनी लाइफ के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में, वो भी बताएं। दोनों में बहुत कम्युनिकेशन का एक्सचेंज हो। अगर आप कोई डिजीज से सफ़र कर रहे थे, मे बी एनी टाइप, ठीक है, कोई भी आपको मतलब रिकवर नहीं हो पा रहा था, बिकॉज मे बी आप एक ही डॉक्टर के पास जा रहे थे, आप सेकेंड ओपिनियन लोगे। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि येस, यू विल बी हील्ड ऑल्सो वेरी सुन यू विल बी हील्ड। कुछ अगर आपको लगता है, मुझे तो नहीं पता कि क्या हो रहा है आपके घर में, और मुझे लगता है अगर कोई इविल एनर्जीज की टेंडेंसी आपको दिखे, ठीक है, इन द मंथ ऑफ जून, आप बहुत ज़्यादा अवेयर रहिएगा, ठीक है। हर मंगलवार के दिन आप हनुमान जी का पूजा कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, ठीक है, उस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आपको लगे आपके घर के वातावरण जो है कुछ ठीक नहीं है, कुछ अपसेट आप ज़्यादा रहते हो, या कुछ रिश्ता है जो तोड़ चुका है कोई, उस तरह से अगर नेगेटिव एटमॉस्फेयर की अगर वाइब्रेशन आपको लगे, मुझे यहाँ पे दिख रहा है मे बी इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि आप लोग बोलते हो कि हम अवेयर नहीं करते आपको, हम अवेयर कर ही रहे हैं आपको। सो आई ऑलवेज मिक्स स्पिरिचुअलिटी विथ प्रैक्टिकलिटी। प्रैक्टिकल डिसीजन आप यही लेंगे अगर आप विश्वास करते हैं सारी चीज़ों पे। सो ऑफ कोर्स यू शुड वर्शिप गॉड। गॉड के सिवा हमारे पास और है ही कौन, ठीक है। गॉड इज़ अ सुप्रीम पावर, वही हमें रास्ता दिखाएंगे। एंड आई डू फाइंड लाइक दैट आपको आसानी से वो रास्ता मिलेगा भी। नेक्स्ट मंथ जून में आपकी कंफर्ट लेवल मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसे आप बहुत सारा भोजन या खान पान ऐसा कर रहे हैं जहाँ पे आपकी स्वास्थ्य भी अच्छे हो रहे हैं ड्यू टू हीलिंग एनर्जीज ऑफ वाटर। हो सकता है कि स्पा में जा रहे हो, मसाज करा रहे हो, ऑयल थेरेपी करवा रहे हो, या कुछ ऐसे खान पान कर रहे हो, मे बी डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ जूसेस बाय जूस, एनीथिंग लाइक दैट, मिंट की पानी, ठीक है, पुदीना पत्ता हो सकता है उस तरह से, या वेजिटेबल जूसेस आप पी रहे हो ज़्यादा करके। सो मैंने आपको यही कहा कि आप बेसिकली जून महीने में बहुत सारा अगर कुछ मतलब मुझे दिख रहा है अगर रोग मुक्त हो जाने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। सो आई डू फील यू आर इन्वॉल्विंग इन सम काइंड ऑफ प्रेयर्स, मैनिफेस्टेशन, रिचुअल्स। आपके घर में कुछ अनुष्ठान हो सकते हैं, यज्ञ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर आप दूसरा धर्म से है तो हो सकता है कि आपको जाना पड़े चर्च या गुरुद्वारा या मस्जिद, कहीं पे भी हो, आपको मतलब जो भी वहाँ पे नेसेसिटीज़ है, ठीक है, वो आपको पूरा करना पड़ेगा। एंड आई डू थिंक सो आप बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हो ये सारे चीज़ का, और आप इस चीज़ को मानते भी है, वो और भी बहुत बड़ा बात है। एंड डेफिनेटली करंट सिचुएशन में सबसे ज़्यादा चीज़ जो मुझे ग्रुप ए में दिख रहा है वो है क्लियर कट, क्योंकि इतना दिन वो कन्फ्यूजन में थे। अभी आप लोग के सामने सिचुएशन क्लियर हो जाएगा, और जब क्लियर हो जाता है ना, इससे बड़ा बात और कुछ भी नहीं होता कि जब क्लियर हो गया कि चलो ठीक है, कट टू कट, कुछ चीज़ छुपा नहीं होगा आपसे, आपको पता चलेगा। आई डू फाइंड लाइक दैट कि आपके घर में कुछ लाइटिंग्स शायद आप लगा दोगे या डेकोरेशन करोगे, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। या खर्चा ज़्यादा हो सकता है या खर्चा कम करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पे आपको खर्चा ज़्यादा हो जा रहा है तो आपको वहाँ पे एक्सपेंसेस को कट कर देना है। बहुत ज़्यादा हो सकता है लैविश लाइफस्टाइल के लिए आप ऐसा करो। और जब भी आप कोई भी
सेफ डिपॉजिट लॉकर्स यूज़ करे या कुछ भी, ठीक है, आपको ऐसा ज़रूरी डेफिनेटली देख लेना चाहिए कि आसपास, ठीक है, बाहर के आउटसाइडर्स जो है आपकी प्राइवेट बेडरूम में ना आए, ठीक है। और उनको आने से भी आप उनको लिविंग रूम में बैठा सकते हैं, ठीक है। उनको ऑफ कोर्स आदर सत्कार करें, बिकॉज गेस्ट इज गॉड, बट इट डज नॉट मीन कि आप उनको अपने प्राइवेट बेडरूम में लेके जाए, ठीक है। और दिन के समय में हो सकता है कि किसी को आप बेड, अपने जो भी बिस्तर है उसमें आप बैठने मत दीजिएगा, ठीक है। और राइट, दूसरा चीज़ है कि कोई ताक झाक हो सकता है कि करे, सो टेक केयर ऑफ दैट कि आपको कर्टेन्स प्रोवाइड, आपके घर में पर्दे हो उसको लगा के रखे, अपना काम करे। एंड किसी की बुरी नज़र मुझे दिख रहा है आपके ऊपर है, और आने वाले समय में उससे ही बचने के लिए आपको कुछ हो सकता है कि इन द मंथ ऑफ जून आप उससे पूरी तरह से मुक्त हो जाए। आपकी ट्रैवल हो सकती है, यस, आपकी अप्रूवल लेटर आ सकती है, या कोई कंफर्मेशन या ज्वाइनिंग लेटर, या क्लाइंट से यस हो सकता है कि वो आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस तरह से भी हो सकता है। एंड आई डू थिंक सो कुछ लोगों के लिए मे बी अ वेडिंग प्रपोजल, इन्विटेशन मैं बोल रही हूँ। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो तो बहुत ज़्यादा समय आप एक दूसरे के साथ तो स्पेंड करोगे, लेकिन मुझे दिख रहा है अगर वो आपके ऑफिस में है या अगर आप दोनों बिजनेस पार्टनर हैं तो दोनों के अंदर कोऑर्डिनेशन काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है। एंड आपके पास ऑप्शंस भी काफ़ी ज़्यादा आएगा, बट उसमें से आपको राइट ऑप्शन पिकअप करना है, ठीक है। ऑप्शंस काफ़ी होंगे, वैरायटीज़ होंगे, ठीक है। अगर मतलब जस्ट उबले हुए चावल है तो उसके साथ पुलाव भी होगा, उसके साथ बिरयानी भी होगा, उसके साथ ज़ीरा राइस भी होगा। सो ऑफ कोर्स आई ऑलवेज गिव एग्जांपल्स लाइक दैट सो दैट इट इज़ इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, यही रहा। अभी हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ क्यूब्स। मुझे दिख रहा है जैसे होता है ना कि पवित्र आत्मा का ना कोई बिगड़ पाया है ना कोई बिगड़ पाएगा आज तक, तो ऑफ कोर्स आपका कोई बिगड़ नहीं पाएगा, लेकिन आपका काम डिले करवा सकता है। किसी की ताक झाक, किसी की कोई आपके बारे में मुझे दिख रहा है स्पाई या स्टॉक कर रहे हैं, बट वो आपके कोई चाहने वाले नहीं होंगे, वो आपके कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं या आपके शत्रुएं हो सकते हैं कि आप क्या कर रहे हो उसके ऊपर वो कर रहे हैं। सो प्रोटेक्ट योर सेल्फ, ओके, जैसे मैंने आपको बताया है। जून महीने में मैंने आपको यही कहा कि यू नीड टू बी अवेयर ऑफ दैट, ठीक है, कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी, योगा, तांत्रिक, मंत्र, चैट, ये सब में काफ़ी ज़्यादा अधिकतर समय आप वहाँ पे विश्वास रखोगे और उससे ही आपको शक्ति मिलेगा। एंड ऑल्सो यू नीड टू ट्रैवल ऑल्सो, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई ऐसा फेसलेस पर्सन है जो मे बी आपके लिए कोई मैसेज लेके आए, बट स्टिल यू डोंट नो। अ न्यू पर्सन कैन कम इन टू योर लाइफ, एक नई व्यक्ति आ सकता है आपके जीवन में। अगर आप फीमेल है तो हार्डली आई कैन सी दैट मैस्कुलिन एनर्जी इज कमिंग इन टू योर लाइफ। पता नहीं क्यों मुझे दिख रहा है कि अगर आप कुछ मीडिया से जुड़े हुए हैं या टेलीविजन से जुड़े हुए हैं, वहाँ पे आपकी सक्सेस लेवल बहुत ज़्यादा है। मैंने आपको ये भी कहा था कि आप थोड़ा सा अवेयर ही रहिएगा। अगर आप डीप वाटर, मतलब सही में नहीं, ऐसा डीप वाटर अगर आप डाइविंग कर रहे हैं तो नीचे, समुद्र के नीचे बहुत बड़े खूंखार, ठीक है, ऐसे एनिमल्स हो सकते हैं। सो यू नीड टू बी अवेयर। सो अगर आप बहुत ज़्यादा डीप जा रहे हो, कोई इशू को सॉल्व करना चाहते हो, इफ़ यू आर बीइंग अ रिपोर्टर और जर्नलिस्ट, यू नीड टू ऑल्सो गार्ड योर सेल्फ। आपको अपने आप को गार्ड करना पड़ेगा। एंड yes, that's it, and you will come out as very bold। अगर आप कुछ कन्फेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। किसी को कोई आपके सामने कन्फेस करना है तो करने दो, उनको बोलने दो, ठीक है। उनकी बात जो है उनको सुनो। बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है, इज अ मिक्स्ड थिंग, इट्स कमिंग इन टू योर लाइफ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक इट एंड नाउ विल प्रोसीड फॉर। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 3, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 27, 28 एंड 29, तो ये रीडिंग आपके लिए है, या अगर आपने ये पिक्चर को सिलेक्ट किया है। सो ऑफ कोर्स
सो देख लेते हैं कि जून मंथ में आपके लिए क्या रखा है। सो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshinah1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। ओके, सो वी डू हैव लक्ष्मी, we do have 7 of Raphael, we do have 7 of Michael, success, we do have get more information, we do have wish wisely। जस्ट अ सेकेंड में थोड़ा सा अरेंज कर लेती हूँ। सर्वाइवल, यहाँ पे हमारे पास है एस ऑफ एथम्स, दैट इज द एस ऑफ स्वर्ड्स। ओके, वी डू हैव हार्वेस्ट, दैट इज द जजमेंट। वॉरियर, यहाँ पे है हमारे पास क्वीन ऑफ एथम्स, दैट इज द क्वीन ऑफ स्वर्ड्स। ओके, आई होप यू कैन सी ऑल द कार्ड्स। यहाँ पे बेसिकली जून मंथ में मुझे यहाँ पे दिख रहा है। पहले मैं थोड़ा सा ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ। ऐसे ही सारे साइंस के लिए है, ऊपर से आपकी डेट ऑफ बर्थ भी है यहाँ पे। सो आई बिलीव लाइक दैट कि इसको यहाँ पे ही रख देते। ओके, सो एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है। ओके, सो 7 ऑफ रफाल, कैंसर, पाइशिस, स्कॉर्पियो है, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि है। एस ऑफ एथम्स, दैट इज द एस ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन द एयर साइन। यहाँ पे है फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस। यहाँ पे लवर्स कार्ड विद द जेमिनी, मिथुन राशि। यहाँ पे है यस, वी डू हैव द एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि यहाँ पे है। कुंभ राशि यहाँ पे है। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न विद दिस साइन ओवर हियर। तो चलो शुरुआत करते हैं। 7 इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सो विद इन हो सकता है कि कुछ चीज़ें हैं जो मे बी मैनिफेस्ट हो सकता है जब आप देखो उससे जस्ट 1 महीने के बाद, बट जनरली हम जून महीने की ही बात कर रहे हैं। आई डू फाइंड दैट यस, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे भी मैं देख पा रही हूँ। ऑप्शंस आपके पास काफ़ी ज़्यादा होंगे। मे बी इन करियर वाइज हो सकता है कि आप ऐसा सोचो कि मेरे अंदर तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है, तो मैं कोई भी फील्ड में मैं जा सकता हूँ या मैं जा सकती हूँ, मेरे पास चॉइसेस की कमी नहीं होगा। तो आपके पास ऑफ कोर्स जून महीने में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपके दरवाजे पे नॉक कर सकती है। नाउ बेसिकली 7 रंग जो होते हैं वो अपने ही तौर से अनोखे होते हैं। आपको पता है 7 कलर्स आर यूनिक इन देयर ओन वे, राइट। सो आई डू फाइंड कि आपको सही डिसीजन आपको लेना पड़ेगा कि कौन सा कलर में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, कौन सा प्रोजेक्ट को आप हैंडल करना चाहते हैं, 1 एट ए टाइम आप करें, ठीक है। अगर आप सारे प्रोजेक्ट्स को एक साथ डील करें या सारे चीज़ों को एक साथ डील करें, सो बेसिकली क्या होगा, मेस हो जाएगा और कन्फ्यूजन के शिकार होंगे आप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक वीडियो से इन्फॉर्मेशन लेना है तो आप एक वीडियो से इन्फॉर्मेशन लीजिए। एक ही दिन में अगर आप 15 वीडियो से इन्फॉर्मेशन लेंगे तो वही एक ही इन्फॉर्मेशन जो होता है बोला जाता है कि डिस्टॉर्ट हो सकता है। हाँ, काफ़ी इन्फॉर्मेशन तो आपको लेना पड़ेगा। सपोज आप कई जगह पे जा रहे हैं, राइट, सो यू हैव टू टेक मोर इन्फॉर्मेशन, बट इतना भी नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाए कि आप उस जगह पे जाना ही कैंसिल कर दें, ठीक है। इस तरह से मुझे दिख रहा है एक मैग्नेटिक रिलेशनशिप तो आपके पास आ ही रहा है, बट ये एक फ्रेंडशिप, एक रोमांस, एक यू कैन से डेट्स, या बहुत ज़्यादा आपके पास चॉइसेस इन रिलेशनशिप, ये भी हो सकता है। एंड डेफिनेटली एन इंटीमेट कनेक्शन, ठीक है, आपकी पास्ट लाइफ कनेक्शन से भी हो सकता है। ऊर्जा जो मुझे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये बंदा या ये बंदी जैसे आपके तरफ उसकी नज़र जो है हट ही नहीं रहा है। सो दे आर कंटिन्यूअसली लुकिंग एट यू, कैन यू सी दैट? ओके, सो ऑब्वियसली यहाँ पे जो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग तो मुझे दिख रहा है कि दे विल बी रियली सरप्राइज्ड कि उनके पर्सन इतने अच्छे से
लव जो है, प्यार जो है, उसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, जैसे प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि वही उनके लिए बने हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, सक्सेस इज कमिंग फॉर यू। चाहे वो कोई भी फील्ड में हो, वो सक्सेस आपके लिए आ रहा है, भले एक जनरल प्रेडिक्शन हो। क्यों सक्सेस आ रहा है, उसके पीछे यही रीजन है कि आप बहुत ज़्यादा तकलीफों से घिरे हुए थे, लेकिन आप देखो यहाँ पे हरियाली है, फिर भी यहाँ पे स्मोक है। यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोगों के घर आसपास इंडस्ट्रियल स्टेट के आसपास हो सकता है, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरियाज के आसपास हो सकता है, और स्मोक जहाँ से बहुत ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि भले ही सब कुछ आपके लिए ऐसे पत्थर बन गया है, लेकिन उस पत्थर में भी आपके लिए एक जान जैसे है ना बचा हुआ है। सो सर्वाइवल इज देयर। सो बेसिकली आपकी जो टैलेंट्स है वो टफ सिचुएशन में भी काम आएगा। आने वाले समय, दैट इज जून महीने में, आपके लिए काफ़ी टफ हो सकता है आपकी वर्क प्लेस, स्पेशली आपकी कैरियर, आपकी स्टडीज रिलेटेड, ठीक है। कहीं पे भी जाओ, आजकल तो मतलब लोग एडमिट हो रहे हैं हॉस्पिटल्स में और एम्बुलेंस जा रहा है, वहाँ पे भी कंपटीशन है। जैसे वहाँ पे भी सब लोग एम्बुलेंस को बुक कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स की कमी है, हॉस्पिटल में सीट्स की कमी है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट, इन स्पाइट ऑफ टफ कंपटीशन, आप सर्वाइव कर ही जाओगे। सो दैट्स अ सक्सेस ना। सो फाइनेंशियली, फाइनेंशियली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे ओके आपके जो अर्थ जो है फाइनेंशियली, यू विल बी ओके ग्रेटफुल टू माँ लक्ष्मी कि यहाँ पे आई है, क्योंकि मैंने रैंडम बेसिस पे ही किया है। सो माँ लक्ष्मी की जहाँ पे कृपा होती है, वहाँ पे खान पान की तो कोई कमी नहीं होता है, और ऐसा भी माना जाता है कि माँ लक्ष्मी जो है, राइट। सो पास्ट में अगर आपने कोई कर्म भी अच्छे नहीं किए होंगे, तो भी माँ लक्ष्मी की जाप करने से वो कृपा आपके ऊपर ज़रूर बरसेगा। आई डू फाइंड कुछ लोग अपने करियर में इतना ज़्यादा, और खान पान की मैंने बताया, और यहाँ पे देखो विद द हार्वेस्ट कार्ड। सो यहाँ पे यू आर जस्ट फाइंडिंग अबंडेंस ओवर हियर। आपकी प्रतिष्ठा, आपकी जैसे प्रोग्रेस, आपकी जैसे प्रॉस्पेरिटी, आपकी वेल सेटल्ड फैमिली, ठीक है, इन फ्यूचर तो है ही, बट आई डू फाइंड इन द मंथ ऑफ जून, अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा है तो मुझे दिख रहा है एक बहुत ज़्यादा, ठीक है, खुशहाली आपके परिवार में, शांति बनाया हुआ रहेगा। एक हो सकता है कि आप दोनों मिलके कोई और जगह पे जा रहे हो, और वहाँ पे बेसिकली आप लोग, ठीक है, एंजॉय कर रहे हो, क्योंकि आप लोग मे बी यू लिव इन सिटीज़ बट यू हैव नेवर लिव्ड इन दिस वन रूरल एरियाज। जो गांव है, गांव की जो खुशबू है, उसको आप एंजॉय कर रहे हो। ताज़ी फल, ताज़ी सब्जी, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, एवरीथिंग यू आर जस्ट एंजॉइंग। और इसी एंजॉयमेंट को, ठीक है, बोला जाता है माँ लक्ष्मी की कृपा, ठीक है, आपके ऊपर। मुझे दिख रहा है आप डिसीजन नेक्स्ट महीने में इस तरह से ले सकते हैं कि नहीं, मुझे किसी के साथ काम नहीं करना है, बिकॉज यू विल बी फेस्ड विद अ क्रॉस रोड। आपके पास एटलीस्ट दो ऑप्शन में से दो मतलब मुझे वे दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आप कंफ्यूज रहेंगे कि इस वे से जाना है या इस वे से, लेकिन आप डिसाइड कर लेंगे भाई मुझे किसी के साथ काम नहीं करना है, मुझे अकेला ही मुझे काम करना है, ठीक है, बिकॉज यू विल बी फेड अप, क्योंकि आपने काफ़ी धोखा खाया है अपने सारे बिजनेस रिलेशनशिप में या कहीं पे भी। सो आपको किसी को इन्वॉल्व नहीं करना है। नेक्स्ट मंथ में आपके लिए यही सलाह है कि आप एक बार रिकंसिडर करके देखें कि आप अकेले उस चीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं या नहीं, तब जाके फिर आप डिसीजन लीजिए। क्योंकि कभी कभार हम जोश में बोल देते हैं कि नहीं, मैं अकेला काफ़ी हूँ, मैं अकेला बिल्कुल मैनेज कर सकता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। गुस्से में आप बोल रहे हो या सही में आप बोल रहे हो, ये सोच लेना, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ आपके ऊपर ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकता है जहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ तो आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। सो यू हैव टू थिंक। अगर ग्रुप में होते हैं तभी भी आप मैनेज थोड़ा बहुत कर ही पाएंगे, लेकिन आप गुस्सा कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है ना, लोग फिर एक्सप्लॉइट करना चाहेंगे आपको। सो यू हैव टू रिकंसिडर। ग्रुप स्टडीज़ अगर आप कर सकते हैं तो करें, बिकॉज चांसेस है कि अगर आप ग्रुप स्टडीज़ कर रहे हो तो कंपटीशन जो है उसको आप मात दे सकते हैं, बिकॉज सब लोग का आइडिया से ही काम होगा। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है कि कोई भी आप
विश मांगे, ठीक है, आपको ध्यान से मांगना पड़ेगा कि आप पर्टिकुलर ऑल एट ए टाइम कौन सी ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हैं, उसी चीज़ को आप अपने मन में रखें, वाइब्रेशंस उसी का होगा। अगर आप ऑल एट ए टाइम 3-4 चीज़ों को, ठीक है, मांगना शुरू कर दे, मेरा ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, सो बट यू शुड विश वन एट ए टाइम। नेक्स्ट जो जून महीना है उसका जो फुल मून है या न्यू मून होगा, तो आपको मांगना ही है विश, राइट, पर यू हैव टू मेक क्लियर कि कौन सा एरिया में आप मांगना चाहते हो। कुछ लोगों का मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, आप इंटीरियर्स में, डेकोरेशन में, ठीक है, एज वेल एज यू कैन से, आई कैन से लाइक आउटडोर्स में भी अगर आप कुछ करना चाहते हैं, ट्रैवल, ठीक है, यहाँ पे होना ही है आपका। एंड स्पेसिफिकली मुझे दिख रहा है ट्रैवलिंग के वक्त कुछ लोग हो सकता है कि अगर आप हिस्ट्री लेके पढ़े हैं या आप आर्कियोलॉजिस्ट है या आप पुराने चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, मे बी यू विल विजिट म्यूजियम्स और समथिंग लाइक दैट, तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगा। इफ़ यू आर एन एक्सप्लोरर, अगर आप एक ट्रैवल एक्सप्लोरर है, इवन आप वीडियोस बनाते हैं, उसको पोस्ट करते हैं, तो इस बार आपके व्यूअर्स जो है काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपसे उनको मिलेगा, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है मे बी यू विल गो फॉर अ हिल स्टेशन और एनी टाइप ऑफ रिसोर्ट और समथिंग, जहाँ पे आप अपने फैमिली के साथ एकदम मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा करता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे वही चीज़ लगता है कि सब लोग एक साथ जा रहे हैं, फिर आराम से गप्पे शप्पे मार के जा रहे हैं, और साइड में कितना सुंदर सीनरी है, बहुत बड़ा हाईवे है, आसपास हरियाली है, क्लाइमेट मौसम भी बहुत बढ़िया, उसमें से आप जा रहे हो। सो आई फाइंड दैट टाइप ऑफ एटमोसफेयर, समझ रहे हो कितनी खुशी हो रही होगी आपको। सो कुछ लोगों के लिए तो ये डेफिनेट है, बट दिस इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन, ये नहीं तो वो आपको पास रेजोनेट ज़रूर करेगा। यहाँ पे आपकी हो सकता है कि गेट टुगेदर्स हो और सब लोग आए इकट्ठा मज़ा करें आप ही के घर में, और आप उनको बहुत ज़्यादा खाना खिलाओ, फिर वो लोग इस तरह से पीछे बोले कि वाह इसकी जो दिल है बहुत अच्छा है, सब लोगों को अच्छा खाना भी खिलाती है, खाना भी खिलाते हैं और आदर सत्कार भी करते हैं। सो विल अर्न गुड नेम एंड रेपुटेशन इन द सोसाइटी, इन द फैमिली, ठीक है। फैमिली डिस्प्यूट्स जो है कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो रहा है। अगर आप कोई चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्पेशली पैसे के बात अगर लेके आते हो, सो वहाँ पे आपको ज़रूर, ठीक है, कोई ना कोई ऐसा लीड आपको मिलना है कि जिससे आप कंफर्म हो जाओ कि जो जिसमें मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ उसमें पूरी तरह से 100% मैं श्योर हूँ, क्योंकि आपकी पैसा फिर डूब जाएगा, ठीक है। आप ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे तो डूबेगा, क्योंकि आपके पास तो इन्फॉर्मेशन नहीं था। इस मामले में जहाँ पे पैसा आ जाता है, ठीक है, वहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुल तो रहना ही पड़ेगा। यहाँ पे क्या है ना, with some person you will be giving a clear cut message to them, देखो आप ऐसा है तो ऐसा करो वरना आप ना करो। सो देयर इज अ यू कैन से एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। आपके पार्टनर भी आपके पास आके कन्फेस कर सकते हैं कुछ फीलिंग्स। बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रांग। कुछ घटनाएं हमेशा हमारी जिंदगी में होती है जहाँ पे हम फेस तो करना ही है हमें, चाहे वो XYZ कोई भी इंसान हो, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, आप नेक्स्ट महीने में मैं देख पा रही हूँ आप अंदर से पावरफुल हो रहे हैं, नॉट बाहर से, ठीक है। आप अंदर से पावरफुल होके मुकाबला कर रहे हैं कि देखो मैं इतना हूँ स्ट्रांग, आप आओ मेरे पास, मैं दिखाता हूँ मज़ा, ठीक है, आप करें। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है राइवलरीज, कंपटीशन, ठीक है, मैनिपुलेशन बढ़ सकता है, लेकिन आप अपने जगह पे स्टैंड लेंगे और खुद के लिए लेंगे, भले ही लोग आपके लिए ना लें। ओके, सो नेक्स्ट मंथ आई डू फाइंड दैट इट इज गोइंग टू बी ग्रेट। ओके, सो यहाँ से हम देख लेते हैं जून महीने में बहुत सारे लोगों की रिश्ता आ सकती है डिफरेंट जगह से, और मे बी उसमें से एक ही आप पसंद कर लो। आपकी ट्रैवल हो सकती है, मैंने आपको बताया था, स्पिरिचुअल प्लेस में हो सकता है, मैनिफेस्टेशन मैंने आपको बताया था
कि न्यू मून फुल मून में शायद आप मैनिफेस्ट करोगे। और विद द नॉलेज गेट इन मोर इन्फॉर्मेशन की जगह पे यहाँ पे आउल है। सो ऑफ कोर्स आपको इमोशनल नहीं होना है, बट आपको लॉजिकली कुछ चीज़ों को सोचना है, ठीक है, कि ये जो बोल रहा है बंदा, ये जो बोल रही है बंदा, ये सही है या नहीं, ठीक है। यू हैव टू फाइंड इट आउट। क्लैरिटी जो है वो आपको मिलेगा, छानबीन, देखो, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, यू हैव टू स्कैन। और जब हम कुछ चीज़ स्कैन करते हैं तब वो चीज़ बड़ा दिखता है। आई डोंट नो, मे बी डॉक्यूमेंट सिग्नेचर्स हो सकते हैं, बैंक रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, वीज़ा रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। सब कुछ आप इंफॉर्मेशन ले, ज़रूर इंफॉर्मेशन ले एंड देन यू डू, अदरवाइज इट वुड बी अ फेलियर। ओके, डॉल्फिन्स, मे बी द ट्रैवल, डॉल्फिन्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, ऑल राइट। नेक्स्ट मंथ में मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा कोजी टाइम आप अपने पार्टनर के साथ बिता रहे हो इन अ रिमोट प्लेस, बहुत दूर, आप अपने नेटिव प्लेस से दूर। ऑलराइट, सो जॉय, स्टेबिलिटी इज गोइंग टू कम इन योर लाइफ, and that's it for today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being in my channel. क्लेम कीजिएगा रीडिंग को और कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा। यूनिवर्स प्लीज ब्लेस एवरीवन एंड प्लीज ब्लेस एवरी वुंडेड सोल ऑन दिस आर्ट, ताकि वो भी आपको, ठीक है, जब आप अच्छे के लिए बोल रहे हो तो वहाँ पे उल्टा आपके लिए अच्छा ही होता है। सो यहाँ पे मैं ख़त्म कर रही हूँ रीडिंग को। थैंक यू सो मच।